तो इसके जिम्मेदार सरासर गैस वाले हैं। गैस नहीं था तो इस वजह से इन्होंने जो है ना एलपीजी लगाया हुआ इस तरह आप पकोड़े समोसे के भाव ये सिलेंडर बेच रहे। और उसका लाशें निकाल रहे थे, सुजुकी के अंदर डाल रहे। 12 बजे के बाद बंद करवाते, उस टाइम जो ये लोग सो जाते। बलूचिस्तान के लोगों को महरूम रखा गया है। 1 करोड़ 23 लाख आबादी है, इनको गैस नहीं दे सकते। ये वो दुकान है जहाँ पर आज सुबह 4 कीमती इंसानी जानें जो है वो ज़ाया होगी, जिनकी उम्रें, वालिद की उम्र 50 साल है जबकि एक बेटे की उम्र 30 साल है, दूसरे बेटे की 26 साल है, एक बेटा 22 साल था। आप अंदाज़ा लगाए गैस सिलेंडर लीकेज के बायस ये यहाँ पर सुबह रात को सो रहे थे। सुबह अचानक इनकी दुकान जो है 8 बजे खुल जाता है। हमसाया जो यहाँ पर रिश्तेदार है, करीबी जो दोस्त है, उन्होंने कोशिश की कि ये क्यों नहीं उठे अभी तक। 8 बजने के बाद 10 बजे का टाइम हुआ तो यहाँ पे करीबी जो लोग हैं उन्होंने कोशिश की, यहाँ पर नॉक किया इनके शटर को, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब दुकान खोला तो उसके बाद चारों जो डेड बॉडीज़ थी वो पड़ी हुई थी। यहाँ पर दुकानदारों से बात करते हैं। बलूचिस्तान वाहिद वो सूबा है जहाँ पर 5 गैस के ज़खायर है। यहाँ पर सिर्फ बलूचिस्तान को 17% दिया जाता है। ये जुल्म है। हुकूमती रिट यहाँ पर नज़र नहीं आता है। हुकूमती जो रिट है वो महसूस नहीं किया जाता। वाहिद सूबा है जिसको जिन्नात चला रहा है। सर्दियों की आमद के साथ ये मसले होते हैं। जो रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे सालाना सर्दियों की आमद के साथ, इस साल वो रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं वो क्या बोलते हैं? सर सुबह जो है बहुत वक्ती खुलता है। जैसे ही मैं घर से दुकान की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा इसका दुकान बंद है। फिर मैं दुकान खोला, उसके बाद मैंने काम शुरू किया। फिर जैसे ही देखा 10 बजे फिर लोग यहाँ पे खड़े थे और उसका लाशें निकाल रहे थे, सुजुकी के अंदर डाल रहे थे। फिर पता चला कि गैस की वजह से जो गैस रात को जाता है ना, उसके बाद उसने बंद नहीं किया हुआ था, सो गए थे। फिर इसके बाद जब गैस आ गया था ना, फिर ये लोग बेसद होकर मर गए थे। फिर थोड़ा सा ये बताया अगर यहाँ पर गैस होता बलूचिस्तान में, लोग एलपीजी इस्तेमाल नहीं करते, जिम्मेदार कौन है इसका? तो इसके जिम्मेदार सरासर गैस वाले हैं जो लोड शेडिंग करवाते हैं। फिर जो बताते भी नहीं, ऐसे टाइम पे लोड शेडिंग करवाते हैं जो लोग सो जाते हैं, ऐसे टाइम पे नहीं करवाते जो लोग मिसाल के तौर पर जाग रहे होते या कोई काम कर रहे होते। ये लोग जो है 12 बजे के बाद बंद करवाते हैं, उस टाइम जो है लोग सो जाते हैं। फिर 1 या 2 बजे वापस गैस को छोड़ देते, इस वजह से वो जो है बंदे भूल जाते हैं ना, सो जाते, फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते। थोड़ा सा ये बताएं इनके साथ ताल्लुक कैसा रहा आपका? मेरा अच्छा ताल्लुक था इन लोगों के साथ, अच्छा हमसागरी था, अच्छा आना जाना था, अच्छा पहचान था मेरे इसके साथ। बड़े अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं था कि हम बोले। फिर ये जो था सर्दी की वजह से अभी ये लोग इधर रह रहे थे ना, दुकान के अंदर सो रहे थे, शायद दुकान के अंदर सो रहे थे। असल में एक तो ये जान मोहम्मद रोड पे गैस तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। गैस तो बिल्कुल जितने भी लोग घर वाले हैं मजबूर है वो कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेसर घरों में लगाते हैं मजबूरी के तहत। जैसे ये वो हादसा यहाँ पे पेश आया है, ये भी गैस ना होने की वजह से, ये गैस नहीं था तो इस वजह से इन्होंने जो है ना एलपीजी लगाया हुआ था। एलपीजी की वजह से जो है ना ये लोग रात को लगा के सो गए तो सुबह जो है ना इन चारों की जो है ना डेड बॉडी यहाँ से बरामद हुई तो ये 4 के 4 बेचारे फोत हो गए। FIR किसी के खिलाफ होना चाहिए? FIR तो अभी वही हुकूमत अगर इनके ख़िलाफ़, हुकूमत अगर सही इनके ऊपर इक़दामात करे, गैस सही हो तो ये हादसा पेश नहीं आते हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत ही LPG वगैरह ख़रीदते हैं और उन्हीं को पे वो करते हैं, वो भी हादसे का शिकार बन जाते हैं। वो जो है ना लोड शेडिंग जब करते हैं तो बाद में ये हादसा तो पेश आते हैं। अगर लोड शेडिंग करना ही है, टाइम टेबल रख लो, उसी एक टाइम टेबल के मुताबिक होना चाहिए कि भाई इस टाइम गैस जाएगा, इस टाइम आएगा, ताकि लोगों को भी पता होगा कि भाई अभी गैस जाने का टाइम है। जैसे बिजली का टाइम टेबल है, लोगों को पता नहीं चलता। तो ये मसले हैं सर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर जमघटा है, लोग यानी गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाए जान मोहम्मद रोड की बात नहीं कर रहा है। इस शहरी ने जो बातें की है पूरे बलूचिस्तान का यही सूरत हाल है। सूबाई दारुल खिलाफा है यहाँ पर। मैंने कहा सुबह आप उठेंगे गैस नहीं होता है, रात को अचानक गैस चली जाती है। उसके नतीजे में क्या होता है? सुबह बंदा उठता है, लाइटर लगाता है, माचिस की तीर बजाता है, उसमें धमाके होते हैं। फिर यही सूरत हाल है कि सिविल अस्पताल में 1 हफ्ते के दौरान 177 गैस जो वाक़ आते हैं उसके पेशेंट लाए गए। आप अंदाज़ा लगाए ये दुकान जिसको आज ताले लगे हुए हैं, कल तक ये बिल्कुल सदाबार, यहाँ से लोग ख़रीदारी कर रहे थे, मगर आज सुई सदरन गैस इंतज़ामिया रिट ना होने की वजह से इसको ये ताले लगे हुए। इसकी ज़िम्मेदारी सुई सदरन गैस पर, हुकूमत वक्त पर। जिस तरह आप पकोड़े समोसे के भाव ये सिलेंडर बेच रहे, हुकूमतें ये नहीं करती है, रिट नहीं है, जाहिर सी बात है। सब ने कारखाने लगाए हुए, इलीगल पेट्रोलियम फ़रोख्त होता है मोहल्लों में, गलियों में। आप सिलेंडर देंगे, जाहिर सी बात है LPG का इस्तेमाल क्यों हो रहा है यहाँ पे? बलूचिस्तान के अवाम को इतना महरूम रखा गया। 17% लोगों को यानी 5 ज़खायर है। पूरे पाकिस्तान की फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही है, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हमारे गैस से फैक्ट्रियाँ चला रही है। बलूचिस्तान के लोगों को महरूम रखा गया है। 1 करोड़ 23 लाख आबादी है, इनको गैस नहीं दे सकते। तो इस तरह के वाक़यात होंगे। न यहाँ पर कोर्डन ऑफ किया हुआ इन्होंने, ना पुलिस वाले नज़र आए, ना इंतजामिया के लोग नज़र आए जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करना था कि वाक़े के वजूहात क्या है। हर बंदा यही कह रहा है कि इनकी अपनी गलती है। गलती सुबह सदरन गैस की है, गलती सूबाई हुकूमत की है जो दिन रात सो रही है। यहाँ पर आज इनकी दुकान को ताले लगे हुए, जनाजे उठाए जा रहे हैं। हुकूमती बेसी ये है कि यहाँ पर कोई पूछने तक नहीं आया। थोड़ा सा गैस
जो मालिकान है गैस के, जो बाख्तियार लोग बैठे हुए, सूबे के बाख्तियार लोग जो बैठे हुए, उनसे ये गुजारिश है खुदा बलुस्तान के अवाम पर रहम करे, ताकि लोगों की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक गैस दे। या आपसे मोटरवे डिमांड नहीं कर रहा है, बुलेट ट्रेन डिमांड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी ज़रूरत है गैस पानी, ये तो दे कम अज़ कम। अब तक के लिए कोयटा वाइज से मनामत दोखिल को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए कोयटा वाइज देखते रहे।